2014 से पहले आप हिंदू नहीं थे, सनातनी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। गुजरात के लोग भी 2002 से पहले न सनातनी थे न हिंदू थे। एक आदमी को 15 साल ट्रेनिंग दी आपने, हर किस्म का ऑपरेशन करना सिखाया। पूरी दुनिया इस भ्रम में रही है मीठा खाना खाते हैं, ये तो ऐसे काम करेंगे ही नहीं। आपने इसी धरती पर ये जो जगह है, इसका नाम मैं बार बार गौधरा इसलिए कह रहा हूं कि मैं सुबह उस ट्रेन को देखने नहीं गया था। मैं कोई नेता नहीं हूं जिसकी तस्वीर खिंचेगी, अखबार में लगेगी। मैं कभी चाहता भी नहीं हूं कि मेरी कोई तस्वीर आए। मैं उन 58 कार सेवकों को नमन करने गया था। मुझे खुशी है कि जब ये 2002 में ये सब हुआ तो पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने पे विश्वास रखिए, अपनी परंपराओं संस्कृति पे विश्वास रखिए, अपनी आस्थाओं पे विश्वास रखिए, और विश्वास को ऐसे मत बदलिए जैसे अक्सर आप बदल देते हैं। एक मंदिर गए, मंदिर में दुआ मांगी, दुआ पूरी नहीं हुई, दूसरे मंदिर चले गए। बेटे को पास कराना है तो भंडारा होगा, बेटी की शादी करनी है तो 5000 लोगों का भंडारा होगा। जिस तरीके से मंदिर में आप देवी देवताओं को बदलते हैं, आप अपनी आस्थाओं को मत बदलिए। अपनी आस्थाओं पर डगट रहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां टूटती हैं बिगड़ती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 2002 में जो भी कुछ यहां हुआ, जिन 58 कार सेवकों को, जिन जिहादियों ने यह सोचकर जलाया था कि हम इनका न सिर्फ मनोबल तोड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हम इनको कमजोर कर देंगे। उस वक्त दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इसी प्रदेश की धरती से एक आदमी निकलेगा, 14 में दिल्ली पहुंचेगा, अकेला होगा। लोग उसको भी सीरियस नहीं ले रहे थे। लोगों ने समझा अकेला है, घेरो इसको। गुजराती इस मामले में पूरे बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कहा यह अकेला पड़ रहा है। 5 साल के कारण लोग इसे थका हुआ समझ रहे हैं। आपने कहा दूसरा भेजो, और जब आपने दूसरा भेजा तो 5 साल में जो भारत का तंत्र था, सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, वो ये सोच के बैठी थी कि 5 साल बाद हम ये चला जाएगा। देश कोई राजनेता नहीं चलाता, व्यवस्था चलाती है। 5 साल तक अकेले चलाई। 19 में जब दूसरा भेजा आपने, तो व्यवस्था को समझ में आ गया। अब उनको डर लग रहा है कि 24 में कौन आने वाला है। इसका असर होता है, जरूर होता है, जमीन पे होता है। आप 712 से जिस भाषा को सुन रहे थे, जिस जहालत को देख रहे थे, जिस आक्रांताओं को देख रहे थे, जिस मजहब की किताब में लिखा हो कि मुशरिक का कत्ल वाजिब है, मुशरिक मीन मूर्ति पूजक, उस किताब के लोगों से आपका कैसा भाईचारा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और आप तो छोड़ दीजिए, आप तो फिर भी एक अरब परंपरा के लोग हैं। जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को सुबह की फजर की नमाज में कत्ल किया हो, उनकी बेटी फातिमा का मर्डर किया हो, उनके बच्चों को मारा हो, उनकी दोस्ती आपसे हो सकती है? वो मोहम्मद के सगे नहीं हुए, आपके सगे होंगे। आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? आप अपने निजी संबंधों को सार्वजनिक संबंध समझते हैं। किसी आपकी दोस्ती हो सकती है,
किसी के साथ आपके निजी रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ते राष्ट्र के लिए नहीं हो सकते।